DA मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर। लास्ट टाइम हमने 1.1 कंप्लीट की थी। आज हम 1.2 स्टार्ट करेंगे जो कि मुश्तमिल है लिमिट पर। तो आज हम बात करेंगे लिमिट पर। व्हाट इज़ लिमिट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक फंक्शन लेते हैं। फंक्शन आप जानते हैं हम किससे डिनोट करते हैं, fx से, और एक आसान सा फंक्शन 1/x ले लेते हैं। अब इसमें अगर आप x की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1/10। इसी तरह इसकी वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसमें x की जगह 0.5 पुट कर दें तो फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। लेकिन अगर आप इसमें x की जगह 0 पुट कर दें तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1/0, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। यानी कि आप इसके, ये अनडिफाइंड चीज़ है, यानी इसका कोई आंसर नहीं है। इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब है अगर x0 इस फंक्शन में पुट किया जाए तो उस वैल्यू पर फंक्शन की कोई कीमत एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि उसका आंसर अनडिफाइंड हो जाता है, जिसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं। लेकिन ज़रा ज़हन में सोचिए, अगर x की वैल्यू 0 नहीं है बल्कि 0 के इंतहाई करीब है, x की वैल्यू क्या है, 0 के वेरी क्लोज है, वेरी क्लोज टू 0 अगर x की वैल्यू हो तो फिर फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी। तो फिर उस वैल्यू को हम फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं या उसको लिमिट बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, अगर x की वैल्यू 0 कर दें तो इस फंक्शन की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन इस बात को इमेजिन कीजिए कि अगर x की वैल्यू 0 ना हो बल्कि 0 के इंतहाई करीब हो, तो फिर फंक्शन की जो कीमत होगी उसको हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू बोलेंगे या सिंपल लिमिट कहेंगे। और उसको लिखेंगे कैसे, लिमिट LIM पूरा नहीं लिखेंगे, x टेंड्स टू एनी नंबर जिसे हम a कहते हैं, आगे फंक्शन fx, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, लिमिट ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू a या x अप्रोचेस a। तो इसका आंसर जो भी होगा जिसको हम L से ज़ाहिर कर लेते हैं, तो इस तरीके से हम लिमिट को लिखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में इसका तरीक़ाकार क्या होगा। सन एक्सरसाइज 1.2 है, तो उसमें देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि 1/0 जो है वो इन्फिनिटी होता है, और अगर 1/infinity हो तो वो 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट हम कर लेते हैं, ये थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन क्या आएगा, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट x टेंड्स टू -2 of x square over x plus 1। अब लिमिट के क्वेश्चन का तरीकाकार बड़े आसान अल्फाज में बात करता हूं कि आप x की वैल्यू, ये क्या है, इसमें -2 है, उसको बटे में सिर्फ पुट करके ज़ुबानी चेक कर लें। यानी x की जगह अगर -2 बटे में पुट कर दें और बटे में 0 बन जाए तो इसका मतलब है आपने उसको फर्दर सॉल्व करना है। लेकिन अगर x की वैल्यू बटे में पुट करने से 0 ना बने, फिर वही चीज़ हमारा आंसर आ जाएगी। जैसे x की वैल्यू -2 इसमें पुट करें बटे में, तो ये -2 + 1 बनता है, यानी 0 नहीं बनता। तो इसका मतलब हम इस पूरे क्वेश्चन में ही ये वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह -2 और उसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा जो है ना वो आंसर बन जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, -4। ठीक होगा। ये पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट्स इसी तरीके से ही हैं कि आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो हमारा मेन क्वेश्चन आगे स्टार्ट हो रहे हैं।
Question number 2, part 3. Limit x टेंड्स टू 0 और फंक्शन है x ओवर 4 प्लस एक्स अंडर रूट -2। अच्छा जी, आप x अगर 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो 4 प्लस 0 मीन 4 अंडर रूट बचता है, 4 अंडर रूट 2 होता है और 2 माइनस 2 0, यानी बटे में 0 बन रहा है। इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। अब सिंप्लीफाई करने के लिमिट गेन क्वेश्चन में सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक रैशनलाइज कर सकते हैं आप और दूसरा आप फैक्टराइज कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है ये जो इसमें एक स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही हो इसको हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज से मुराद क्या होता है कि आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। किससे? देखिए ज़रा, ये हमने ये लिखा अंडर रूट 4 प्लस एक्स -2। आपने इस रकम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ, यानी कि ये 4 प्लस एक्स अंडर रूट, तो ये -2 था, अब आपने इसको +2 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसी पर आपने इसको डिवाइड कर लेना है। तो इसे हम बोलते हैं रैशनलाइज का तरीका। तो ये लिमिट हम लिखते जाएंगे हर स्टेप में जब तक आपने इसको क्वेश्चन के अंदर दर्ज नहीं कर देना, उसको हम कहते हैं कि लिमिट अप्लाई कर देना। तो जब तक लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे हर स्टेप में साल लिखते रहेंगे। x मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस एक्स अंडर रूट +2 के साथ, और अगर आप देखें तो ये नीचे जो है वो एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे किसका पहले स्क्वायर आएगा? 4 प्लस एक्स अंडर रूट इसका स्क्वायर आएगा और -2 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा। हाँ जी, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4 प्लस एक्स और -2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा। इसके साथ भी हम क्या लिख लेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 4 प्लस एक्स अंडर रूट +2 ओवर x। अब ये x भी कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास ये बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0 4 प्लस एक्स अंडर रूट और +2। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। तो अब x की जगह क्या पुट कर देंगे? 0, तो ये बन गया 4 प्लस 0 अंडर रूट और +2। अब 4 अंडर रूट क्या होता है? 2 और +2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो ये इस गिवन फंक्शन की, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है। यानी अगर x की वैल्यू -2 की तरफ जा रही है तो इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू किस तरफ जा रही है? 4 की तरफ जा रही है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का एक पार्ट करते हैं। इसमें पार्ट 4 लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a और आगे फंक्शन है अंडर रूट x माइनस अंडर रूट a ओवर x माइनस a। इसमें देखिए तो ये स्क्वायर रूट वाली दो टर्म आ रही हैं, तो इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे। तो एक चीज़ नोट करेंगे, ये रकम जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें ये चीज़ बटे के नीचे आ रही थी और ये इसमें ये बटे के ऊपर आ रही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे ये बटे के नीचे है या ऊपर है, आप दोनों तरीकों से रैशनलाइज कर सकते हैं। हाँ जी, अब हम रैशनलाइज
किस टर्म से करेंगे, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए, इसका करेंगे इसके ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये हमने वही लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए के साथ। जी, अब वो जो फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला ये अब बटे के ऊपर बन रहा है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इससे क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ओवर x माइनस a इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए। इससे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, x माइनस a बच गया और नीचे x माइनस a और अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a, ये कैंसिल हो गया x माइनस a। बाकी हमारे पास बचता है लिमिट x टेंड्स टू a 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए। अब हम इसमें लिमिटिंग वैल्यू x की वैल्यू a पुट कर देते हैं, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट x की जगह हमने क्या पुट किया जी, a। अब इसको ऐड कर दें 1 ओवर 2 अंडर रूट a, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा इस लिमिट का। तो ये क्वेश्चन है, ये हमने दो जो पार्ट्स किए हैं ये रैशनलाइज के तरीके से हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 का एक पार्ट लेते हैं जिसे वो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। अब ज़ाहिर है इसमें वो स्क्वायर रूट वाली कोई टर्म नहीं है, रैशनलाइज तो ये होगा नहीं। अब दूसरा तरीका क्या होता है वो है इसके फैक्टराइज। अब ये ऊपर नीचे दोनों इन पे आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैं साइड पे दोनों फार्मूले लिख देता हूँ। एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं, वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और दूसरा जो इसमें फार्मूला यूज़ होगा वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला है। ये भी आपने मैट्रिक में पढ़ा था। रिवीजन के लिए इसको लिख लें ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। आपको याद होगा कि अगर यहाँ प्लस हो तो फिर इधर माइनस आ जाता है। तो आप देखें तो ये 1 का 1 क्यूब लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या नीचे स्क्वायर के मुनासिब से 1 का भी स्क्वायर लिख लें। तो अब इस पे हम ये दोनों फार्मूले यूज़ कर सकते हैं, तो ये फैक्टराइजेशन इसकी हो जाएगी। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या हुई फिर x माइनस 1, ये दूसरा फार्मूला ये हमने लिखा है वो अप्लाई होगा। इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x, यानी x और 1 आपस में मल्टीप्लाई। इधर तो सिंपली x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये आ जाएगा। ये फैक्टर जो है x माइनस 1 ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो बचता है वो लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x ओवर x प्लस 1। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दें। x की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1। तो ये क्या बन गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया ओवर 2। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा जो इस लिमिट का आंसर है। तो ये हमारा दूसरा मेथड है जो कि फैक्टराइजेशन का है। जी, एक पार्ट हम और करेंगे फैक्टराइजेशन वाले तरीके का। इसका क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट है।
जी वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसमें x की जगह 2 पुट कर दें, 4 माइनस 6 प्लस 2, तो ये 0 बनता है बटे में। ज़्यादा इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे होगा जी, ये मिडल टर्म ब्रेक से होगा। तो मिडल टर्म ब्रेक हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन के तरीके से। लिमिट x टेंड्स टू 2, तो ये बनता है x स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, तो माइनस का 2x और प्लस का 1x और माइनस 2। नीचे क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, तब ये 3 बनेगा जी। अब आपने क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2, वही जो फर्स्ट ईयर में आपने मेथड पढ़ा है मिडिल टर्म ब्रेक का, वही कंप्लीट यहाँ अप्लाई करना है। x कॉमन आ गया तो x माइनस 2, यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, बाकी x माइनस 2 ही बच गया। ओवर इसमें से x और x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन है, तो ये भी x माइनस 2 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। अब ये x माइनस 2 कॉमन, बाकी बच गया x प्लस 1, और नीचे से भी x माइनस 2 कॉमन, और बाकी बच गया x माइनस 1। ये कैंसिल हो गया x माइनस 2, बाकी क्या बचता है फंक्शन, वो हम लिख लेते हैं x टेंड्स टू 2, और ये बचता है x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब हम इसमें लिमिट वाली वैल्यू पुट करते हैं, 2 प्लस 1 ओवर 2 माइनस 1, तो ये बनता है 3 ओवर 1 मीन्स 3। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारा फैक्टराइजेशन के तरीके से फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का तरीका। अब हमारा जो नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी हम कर लेते हैं। उन तमाम पार्ट्स का एक ही मेथड है। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये क्वेश्चन दूर से आपको नज़र आ जाएगा, जिसमें लिमिट जो है वो इन्फिनिटी वाली होगी। x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 6 ओवर 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x। अब ये इन्फिनिटी वाले एलिमेंट का एक ख़ास तरीकाकार है इसको सॉल्व करने का। जी 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 हो जी, क्वेश्चन हमने लिख लिया। तो इन्फिनिटी इसकी पहचान क्या है, बाकी क्वेश्चन अभी तक आपने पढ़े उसमें लिमिट x टेंड टू सम नंबर था, यहाँ पे इन्फिनिटी है। आपको पता है इन्फिनिटी कैसे आती है, जब 1 ओवर 0 यानी बटे में 0 आ जाए तो इन्फिनिटी आती है। और इन्फिनिटी ख़त्म कैसे होती है, जब ये इन्फिनिटी बटे में चले जाए तो फिर वो 0 आता है, 0 इज़ ए नंबर। तो अब हमने इस क्वेश्चन में इस तरह के सारे पार्ट्स में क्या करना है कि x को बटे में लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि x अगर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी अगर बटे में आ जाएगा तो उसका आंसर निकल आएगा। तो इन क्वेश्चन का तरीक़ाकार क्या होगा कि आपने ऊपर नीचे जो बटे में आप ज़रा गौर से देखें तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, x की पावर 3 है, नीचे भी क्या x की पावर 3। तो ऊपर नीचे रकमों में देखिए तो x की मैक्सिमम पावर है, उस पर हर रकम को डिवाइड कर देना है। यानी x क्यूब है मैक्सिमम पावर, तो जो 6 रकमें हैं 3 बटे के ऊपर हैं और 3 नीचे हैं, इन सब को x क्यूब पर डिवाइड कर देना है। ये इन सब के बटे में क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। ये मेथड आपने किसके लिए रखना है, सिर्फ इन्फिनिटी वाली लिमिट के लिए। तो हर रकम के बटे में देखो हमने क्या लिख रहे हैं, x क्यूब। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि ऊपर x की पावर 2 बड़ी है और बटे में x की पावर 3 बड़ी है, तो फिर आप किस पे डिवाइड करेंगे,
फिर भी आप x की पावर 3 पर ही डिवाइड करेंगे, यानी जो मैक्सिमम पावर बटेगी ऊपर या नीचे होगी उस पर आप सबको डिवाइड करेंगे। साथ हम लिमिट भी लिख लेते हैं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप, ये आपसे कुछ पावर्स कट जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ 8/x प्लस 6/x क्यूब ओवर 4 प्लस 7/x माइनस 5 जितनी x की पावर्स कैंसिल होती हैं वो कैंसिल कर दें और बाकी मांगा लिख लें। अब हम क्या कर सकते हैं जी, इसमें अब ये इन्फिनिटी हम पुट कर देते हैं इसमें 1 प्लस 8/इन्फिनिटी और x की जगह इन्फिनिटी पुट कर। अब इन्फिनिटी की जो भी पावर होगी वो इन्फिनिटी ही रहेगी। ये 4 है प्लस 7/इन्फिनिटी माइनस 5/इन्फिनिटी। अब जिस चीज़ के बटे में इन्फिनिटी है वो ज़ीरो है, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, इधर क्या आ गया 4, ये ज़ीरो और माइनस ज़ीरो। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/4। तो ये एक्सरसाइज अब आप तक सारी की सारी आप खुद कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन इसमें आपसे नहीं हो रहा तो आपने कमेंट्स में लिख देना है। ये बल्कि अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारे स्मार्ट सिलेबस में ये 2 एक्सरसाइज शामिल हैं, 1.1 और 1.2। अब दोनों एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है और जो क्वेश्चन आपसे मिस होते हैं तो वो आपने कमेंट्स में मेंशन करने हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है तो एक इसकी एडिशनल एक वीडियो बना के अपलोड कर दी जाए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।